समझाने नहीं, तुम्हें ठहराने आया हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अभी चुप रहना सीख लेता है वही व्यक्ति समय को बोलते हुए देख पाता है। और समय कभी चिल्लाता नहीं, वो सिर्फ बदलता है। अगर तुम इस वीडियो में रुके रहे तो शायद पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझाने लगे हो। अब सुनो, जब जीवन तुम्हें दबाता है तो पहला आवेग होता है प्रतिक्रिया। बोलो, लड़ो, सफाई दो, साबित करो। लेकिन ये आवेग तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार की घबराहट है। अहंकार डरता है कि कहीं उसकी पहचान न मिट जाए, इसलिए वो हर चोट पर आवाज करता है। और तुम सोचते हो अगर मैं अभी नहीं बोला तो हार जाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि जो अभी बोलता है वह समय से पहले थक जाता है, और जो अभी चुप रह जाता है उसके भीतर शक्ति इकट्ठा होती रहती है। चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी तैयारी है। जैसे बीज जमीन के नीचे रहता है अंधेरे में गुमनाम। अगर वह कहने लगे देखो मैं बीज हूं, मुझे सम्मान दो, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम भी इस समय बीज हो, लेकिन तुम बार बार अपनी जड़ों को बाहर खींचकर लोगों को दिखाना चाहते हो, और फिर कहते हो मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि वृद्धि शोर में नहीं होती, वृद्धि मौन में होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, असल में जीवन तुम्हें संरक्षित कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, असल में समय तुम्हें पकने दे रहा है। हर फल कच्चा तोड़ लिया जाए तो खट्टा ही होता है, और खट्टे फल को लोग दोष देते हैं, वृक्ष को नहीं। इसलिए जीवन थोड़ा रुकता है, थोड़ा दबाता है, ताकि जब तुम्हें सामने लाए तो कोई तुम्हें नकार न सके। लेकिन तुम्हें धैर्य नहीं है, तुम तुरंत परिणाम चाहते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया आज ही माने कि तुम सही हो। सुनो, दुनिया कभी सही गलत से नहीं मानती, दुनिया स्थिति से मानती है। आज अगर तुम नीचे हो तो तुम्हारा सत्य भी उन्हें उपदेश लगेगा, और कल अगर तुम स्थिर हो गए तो तुम्हारी चुप्पी भी उन्हें जवाब लगेगी। इसलिए मैंने कहा अभी चुप रहो। ये चुप्पी डर की नहीं है, ये चुप्पी चयन की है। तुम बोल सकते हो लेकिन नहीं बोल रहे, यही तुम्हारी ताकत है। इस चुप्पी में तुम देखोगे कि कितनी ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा जो अब तक लोगों को समझाने में जा रही थी, वह अब तुम्हें बनाने लगेगी। और एक दिन कोई घोषणा नहीं होगी, कोई बदला नहीं होगा, कोई भाषण नहीं, बस लोग खुद कहेंगे कुछ बदल गया है इसमें, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव आज नहीं हुआ, यह उन दिनों में बना जब तुम चुप थे और अकेले थे और अनदेखे थे। यहां मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर छू रहे तो अपने विचार बस यह लिखना, मैं शांत हूं। तुम अभी किस बात पर चुप रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो लिख दिया वह और स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, समय बहस नहीं करता, समय पक्ष नहीं लेता, समय सिर्फ परिणाम देता है, और परिणाम हमेशा उनके पक्ष में होता है जो अभी शोर नहीं करते। अभी चुप रहो, यह चुप्पी हार नहीं है, यह तुम्हारी सबसे गहरी तैयारी है। समय तुम उसे घड़ी में देखते हो, कैलेंडर में गिनते हो, लेकिन तुमने कभी उसे महसूस नहीं किया, क्योंकि समय को वही महसूस कर पाता है जो जल्दी में नहीं होता, जो लगातार यह नहीं पूछता कब बदलेगा, कितना और इंतजार, मेरे साथ ही क्यों। समय इन सवालों से थक जाता है, और जो उसे थका देता है उसे वह जल्दी नहीं उठाता। तुमने देखा है, जो चीज जितनी मांगी जाती है वह उतनी ही दूर भागती है, और जो बिना मांगे संभाली जाती है वह खुद पास आ जाती है।
समय भी ऐसा ही है। तुम आज जिस स्थिति में हो वह अचानक नहीं आई, वह बहुत धीरे धीरे बनी है। इतनी धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम इसमें उतरते चले गए, और अब तुम चाहते हो कि इससे निकलना भी उतनी ही जल्दी हो जाए। यह अधैर्य है, और अधैर्य समय का सबसे बड़ा अपमान है। समय को कोई आदेश नहीं देता, जो देता है वह पहले टूटता है। समय को केवल सहयोग दिया जाता है, उसके साथ बहा जाता है, उसके खिलाफ नहीं तैरा जाता। लेकिन तुम तैर रहे हो पूरी ताकत से, और फिर कहते हो मैं थक क्यों गया। थकान परिस्थितियों से नहीं आती, थकान आती है उनसे लड़ने से जो अभी बदलने वाली नहीं है। हर चीज का एक मौसम होता है। बीज बोने का मौसम अलग, कटाई का मौसम अलग। जो बीज बोते ही फसल मांगता है, उसे सिर्फ मिट्टी मिलती है। तुम अभी जिस दौर में हो वह बीज का दौर है। यह दौर दिखाई नहीं देता, इसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई गवाह नहीं होता, और इसलिए यह दौर सबसे ज्यादा अखरता है। क्योंकि मन चाहता है कोई तो देखे कि मैं सह रहा हूं, कोई तो माने कि मैं गलत नहीं, लेकिन समय देख रहा है, और समय ही काफी है। समय को सबूत नहीं चाहिए, उसे दिखावा पसंद नहीं, उसे सिर्फ निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा सा मौन, हर दिन थोड़ा सा धैर्य, हर दिन थोड़ा सा खुद पर भरोसा, यही उसकी भाषा है। तुम सोचते हो कि जो चुप है वह रुका हुआ है। यह बहुत सतही समझ है। नदी जब सबसे गहरी होती है तब सबसे शांत होती है, और जब उथली होती है तब सबसे ज्यादा शोर करती है। तुम अभी गहरे हो रहे हो, इसलिए यह शांति भारी लग रही है। लेकिन ध्यान रखना, जो शांति से डर गया वह कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, असल में समय तुम्हें तैयार कर रहा है। अगर आज ही तुम्हें वह दे दिया जाए जिसकी तुम मांग कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओ, और फिर दोष समय को दोगे। समय यह जोखिम नहीं लेता, इसलिए वह पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरियां निकालता है। तुम्हारा अधैर्य